उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है जो पाक फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हैं और इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि पाक फ़ौज में कब जो है कलर की सीटें आएंगी, सोल्जर की सीटें आएंगी या फिर कोक की सीटें आएंगी या सैनिटरी वर्कर की भी सीटें आएंगी। तो आप सब तैयार हो जाएं क्योंकि ये जॉब्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस हो चुकी हैं और इस वीडियो में मैं सारी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि आप इन जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इनमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी जॉब्स 2026 बिगेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताना है कि एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि इन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए एजुकेशन और कैटेगरी कौन कौन सी है, जीडी है, कलर का, या कुक है। इसके साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट मतलब आपको कितने पुशअप करने पड़ेंगे, कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। एंड हाउ टू आप अप्लाई इसमें कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन है या फिजिकल, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि पाक आर्मी की जो जॉब्स हैं 2026 की बिगेस्ट अपडेट है कि मतलब कि इसमें सिपाही बनने का सुनहरी मौका है, ठीक है। और 2026 की ये भर्ती का आगाज़ हो चुका है जिसकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो 2 मार्च से 2022 मई तक रहेगी, ठीक है। अगर आपका ख्वाब मुल्क की खिदमत करना है तो ये वीडियो आखिर तक आपके लिए ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप घर वालों के लिए भी रोज़गार का जरिया बनेंगे और मुल्क के लिए भी मुहब्बे वतनी का आपको मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात की जाए तो इसके लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 17 से लेकर 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप 23 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप इसके एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपकी उम्र 23 साल से कम है फिर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन 17 साल से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर एजुकेशन की बात की जाए क्योंकि ये डिफरेंट जॉब है, सिपाही भी है, जीडी भी है और कलर की सीटें भी हैं और कुक की सीटें भी हैं और सैनिटेरियल वर्क भी है। तो अगर आप बात करें सिपाही की तो सिपाही के लिए आपको कम से कम मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक से ज़्यादा है तो फिर भी आप इसके लिए एल हैं। अगर कलर की सीट पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो है इंटरमीडिएट के साथ टेक्निकल नर्सिंग जो है मैट्रिक साइंस और एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी इंटरमीडिएट 12 क्लास तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप कुक या सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई करें देन आपकी तालीम जो है मिडल या प्राइमरी पास उम्मीदवार के लिए भी जो है आपकी तालीम इतनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई। फिर अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे मतलब जो हेल्थ की बात करते हैं तो उसके लिए जो है ड्राइवर कम से कम 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए, ठीक है। ये जो ड्राइवर जीडी की आई है सीटें। इसके बाद मिलिट्री पुलिस जिसको हम सोल्जर भी कहते हैं या फिर सिपाही कहते हैं उसके लिए जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच की होनी चाहिए। एंड साथ आपको बताएंगे क्लर्क और कुक की जो सीटें हैं उसमें 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। मतलब अब ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं अगर इनसे कम आपकी एज है तो फिर आप इनमें बिल्कुल भी अप्लाई ना करें क्योंकि फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ है, लास्ट स्टेप है कि हमने इनमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपने डिस्क्रिप्शन से इस वेबसाइट को ओपन करना है, क्लिक करना है। जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आप जो है जॉब पे क्लिक करेंगे एंड देन आप वहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने उस फॉर्म को फिल करना है। देन आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है रोल नंबर स्लिप आ जाएगी एंड जो है